गोलू मोलू कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो गोलू मोलू आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 9th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो गोलू मोलू का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे सॉल्व देखते हैं सेकंड को, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल दिए हैं, इनको ज्ञात करना है मेरे भाइयों। तो योगफल क्या है, ये पदों के योगफल है, इसको SN से दर्शाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों ये SN तो दिया है, लेकिन हम SN ये दिया है इसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि SN सभी पदों के योग ऐसी श्रेणी तब मानते हैं जब समांतर श्रेणी हो। तो इसमें क्लियर समांतर श्रेणी हमको दे नहीं रहा है कि ये है, तो पहले हम समांतर श्रेणी निकालेंगे तब हम कंफर्म करेंगे कि ये SN की श्रेणी दी है या नहीं। ठीक है, सभी पदों की योग की श्रेणी है या नहीं। तो हम पहले समांतर श्रेणी को देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे हम हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। अब समांतर श्रेणी के लिए हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए ये पदों को ए से दर्शाते हैं जब समांतर श्रेणी होती है तब, और पदों के A1 A2 A3 चेक करते हैं तब क्या करते हैं, दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाते हैं और ये जो पद दिए हैं इधर 3, तो इन पदों में दो पद लेते हैं, उनके बीच का अंतर निकालते हैं। अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी हमारी होती है। ठीक है, नहीं आता है तो नहीं है। कैसे, अब दूसरे में से हमेशा मतलब A2 माइनस A1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A2 कितना है 10 सही 1/2 माइनस 7, तो ये 10 दूनी 20 सही 20 21/2 माइनस 7। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 कुछ नहीं 1 मान लो, तो ये कितना आ जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 7/2। अब ऐसे ही दूसरे में से पहला पद तो A3 दूसरा पद क्या A3 माइनस A2 पहला पद, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा 14 माइनस 10 सही 1/2, तो ये कितना आ जाएगा ये कुछ नहीं 1 मान लो, एलसीएम क्या आएगा 2, तो 14 दूनी 28, सॉरी पहले इसको सरल तो कर लो, 14 माइनस 10 दूनी 20, ऐसे नहीं लिखते इसको, ऐसे लिखेंगे 10 दूनी 20 21/2, कुछ नहीं 1 मान लो, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 14 दूनी 28 माइनस 21, ये आ जाएगा 7/2। तो मेरे भाई चेक करो कि ये गुलमुलू ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अंतर समान है, मैंने कहा था अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी है, तो अंतर समान है तो हमारी ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, जब समांतर श्रेणी है तो मैंने क्या कहा था, ये क्या दिया है सभी पदों का योग SN। तो कब दिया होता है, ये कब मानते हैं हम, पहले हम चेक अगर ये कह देता समांतर श्रेणी तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे SN को दर्शा रहा है, मतलब समांतर सभी पदों के योग को बता रहा है, ये SN का मान है। ठीक है, ये बता देते। लेकिन समांतर SN कब होता है, जब समांतर श्रेणी होती है। तो पहले हमें ज्ञात करना जरूरी था कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये समांतर श्रेणी है हमें पता चल गया। तो ये क्या है, ये हम लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं, ये अतः यह AP है। AP मतलब शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होती है इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP है तो हम लिख सकते हैं ये समांतर श्रेणी है, तो SN का मान ये SN का मान है, क्योंकि SN सभी पदों का योग ध्यान रखना तभी होगा जब कोई समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो इसको इरेज कर लो मेरे भाइयों, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें चेक करना था जस्ट, पर लिखना जरूर पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तब ये क्या दिया है, श्रेणी होगी तब ये सभी पदों का योग मतलब SN दिया है, सभी पदों के योग को दर्शा रहा है। ठीक है, SN का मतलब ये नहीं है कि टोटल पदों का योग दिया है, नो, टोटल पदों का योग पद दिया है, नो, ये दिया है SN का मतलब ये सभी पदों की योग को दर्शा रहा है। देखो सभी पद हैं, इनका योग हो रहा है प्लस प्लस, तो इसको दर्शा रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब ये देखो हमें निकालना है दिए हुए पदों को मतलब SN का मान निकालना है। तो मेरे भाइयों पहले इसको देखो, ये समांतर श्रेणी हो गई, तो इसमें प्रथम पहले पद को A से दर्शाते हैं, तो ये आ गया हमारा समांतर श्रेणी में प्रथम पद A
ए इक्वल टू क्या है 7। अब सार्वंतर होता है तो सार्व अंतर, तो पहले इनको लिख लो, सार्वंतर डी से दर्शाते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जब समांतर श्रेणी हमें ज्ञात कर ली तो हम यहाँ तक ही निकाल लेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में समानांतर होता है। तो a2 माइनस a1, तो ये कितना हो जाएगा 10 सही 1/2 माइनस 7, तो ये 10 दूनी 20, सॉरी 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7। तो यहाँ से एक यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, अब यहाँ पे देखेंगे तो इधर इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया 2 आ गया, तो 21 माइनस 7 दूनी 14, तो 21 माइनस 14 7/2। तो डी की वैल्यू सार्वंतर जो आया मेरे भाइयों कितना आया, मेरा सार्वंतर आया मेरे भाइयों डी इक्वल टू 7/2। अब इसमें ये क्या दिया है, ये दिया है पहले पद का मान, दूसरे पद का, ये पदों के मान दिए हैं ना कि पद, मतलब पद ने मतलब इसमें क्या दिया है, एन की वैल्यू निकालनी। ये क्या दिया है, ये अंतिम पद है। तो इससे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस एन, एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन के लिए पहले आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, इस इधर लिख दूं मैं। एस एन के लिए होता है 2a प्लस एन माइनस 1d, ये जानना आपके लिए जरूरी है। सॉरी यहाँ पे होगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ऐसे होगा 2a प्लस एन माइनस, ये होता है। ये कब होता है मेरे भाइयों, ध्यान रखना, ये तब होता है जब अंतिम पद ना दिया हो। तो यहाँ पे असमानता श्रेणी दी है, तो इसमें अंतिम पद का मान दिया है, ठीक है, यहाँ पे अंतिम पद का मान दिया है, और वहां पे जब अंतिम पद नहीं दिया होता तो पदों की संख्या मतलब n दी हुई होती, तब ये फॉर्मूला लगाते। अब ये क्या है, अंतिम पद दिया है हमें, तो जब अंतिम पद दिया होता है, पहला पद दिया होता है और ये दिया होता है, तो इसके लिए अंतिम पद लिख लो an, an या इसको l भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसको, an या अंतिम एक ही बात होती है, l या मतलब सॉरी एल या ए एन एक ही बात होती है, तो इसको अंतिम पद या ए एन या एल लिख सकते हो, कितना है 84। तो जब मेरे भाइयों ये अंतिम पद दिया है, सार्वंतर दिया है और ये प्रथम पद दिया है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, या उसको एल इक्वल टू कर सकते हो, एल या ए एन कुछ भी एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा जब हमारे पास अंतिम पद दिया है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लगा ये भी सकते हो लेकिन हमें सरल पड़ेगा वो लगाएंगे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाओगे आप, अगर अंतिम पद हमारे पास दिया है तो n/2 a प्लस ए एन, या आप लिख सकते हो इसको, इसकी जगह पे मैंने क्या कहा था ए एन एल भी लिख सकते हो, a प्लस ए एल, ये सेम रहेगा, ये फॉर्मूला लगाओगे। तो इसके लिए हमें n की वैल्यू चाहिए पहले, अब वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि अंतिम पद दिया नहीं होता है तब लगता है, जब अंतिम पद दिया है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। तो यहाँ पे ए एन की जगह या तो एल लिख लो या ए एन लिख लो। तो फॉर्मूला लगाओगे तो हमें क्या चाहिए मेरे भाइयों, एन चाहिए और ए एन का मान निकालना है। तो प्रथम पद दिया तो ए एन का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से, ए एन तो हमें दिया ये 84, हमें निकालना है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू के लिए सूत्र लगाएंगे हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, तब लिखो प्रथम सॉरी एनवा पद, तो एनवा पद ही तो निकालना है हमें, अंतिम पद से टोटल पद निकालने होंगे हमें पहले। टोटल पद निकाल लोगे तब आप पहले से लेकर जो पद आएंगे 23 पदों का योग निकाल सकते हो, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो एनवा पद क्या निकलेगा मेरे भाइयों, ए एन या एल कुछ भी लिख सकते हो इसको। तो क्या होता है सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1d, ये सूत्र होता है। तो एन की वैल्यू कितनी दी है 84 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाइयों, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है 7/2। तो यहां से निकालोगे तो 84, इधर ले आओ माइनस का 7 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 7n माइनस का कितना हो जाएगा, इसको अभी इधर मत लाओ, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ पे इधर लेने लो, इसको सॉल्व करो। तो ये कितना हो जाएगा 7n माइनस का 7/2, ठीक है। तो अब कितना होगा 84 इक्वल टू ये 7n माइनस 7,
अपॉन 2, तो इससे 7 से कोई मतलब, तो इधर ले आओ इसको, तो ये कितना हो जाएगा 7n माइनस 7 अपॉन 2, ठीक है। तो 84 माइनस 7, नहीं मेरे भाइयों ऐसा कर सकते हो आप, 84 इक्वल टू, इसको एक मान लो, इसका एलसीएम ले लो पहले, इससे यहाँ से इसे खत्म कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 7n माइनस 7, इतना आपको समझ में आया। अब ये कितना हो जाएगा 84, ये कितना हो जाएगा 84, इधर ये भाग में इधर आया गुणा में 2, ये प्लस का 14 है, तो कितना प्लस के 14 में, सॉरी इसमें से ये घटा दो, प्लस के 14 में से 7 जाएगा, कितना 7 प्लस 7n बचा, ठीक है। तो ये कितना 2 चौक 8, 2 8 16, 168 बचा। अब इधर ले आओ तो माइनस का 7 इक्वल टू 7n, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। 168, अब इधर ले लो, इसको ऐसे खींच सकते हो, और कंफ्यूजन में तो ऐसे लाइन खींच दी मैंने। तो अब ये 168 में से 7 गया, 161 बचा इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो 161 बटे 7 इक्वल टू n, तो 7 में 7 दूनी 14, 2 बचा 7 21, n इक्वल टू 23, मतलब अंतिम पद कितना आ गया 23वां पद, अंतिम पद 23वां पद, मतलब टोटल पद मान लो इसमें कितने हो गए 23। अब हम निकालेंगे क्या, हमें निकालना है दिए योग फलों को याद कीजिए, तो Sn निकालना है। तो Sn के लिए अब सूत्र क्या लग सकते हो, या तो L लगा लो या n, वो तो लिखने के ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हो, an या l, तो n/2 a प्लस an, ठीक है। तो यहाँ से लगाओगे आप, तो n की वैल्यू हमने निकाल ली, n की वैल्यू अब आपको पता चलेगा इसलिए निकाली हमने, ठीक है। n 23/2, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस an कितना 84, तो यहाँ से घटा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 23/2 इंटू 84 91 91, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 91 गुणा 23 करो, तो 91 गुणा 23, तो ये आ जाएगा 23 एकम 23, 23 की 3, सॉरी 23 एकम कितना आएगा 23, 23 एकम 23 की 3, आंसर की 2, 23 9 कितने हो जाएंगे 29, 27 की 7, आंसर की 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207 और 2 209, तो ये आ जाएगा 2093, कितना आएगा मेरे भाइयों, कितना आएगा 2093 बटे 2। अब यहाँ से इसका भाग दे लो, तो दोगे तो कितना आएगा 2093 का भाग दोगे तो 2 एकम 2, 0 बचा। अब ये बराबर में भाग गया 2 से 2, तो 0, तो ये बराबर में गया तो एक 0 आ जाएगा, ये बराबर ऐसे 2 में 2 डायरेक्ट भाग जाता है ना, इक्वल 0 आता है, ऐसे रिमाइंडर तो 0 लगा देते हैं, ठीक है, भाग टूटे की बिंदी लगाते हैं, आपने सुना होगा। तो अब ये इतना बचा, तो अब 9 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या है ये 0 और 9 आ गया, तो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 3 में से 2 गया 1, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो, पहले इसको लिखते हैं, आप जानते हो 1040 सही 1/2, ठीक है, ऐसे लिखोगे। ये हमें पॉइंट में भी ला सकते थे, लेकिन आंसर शीट में आपके में ऐसे दिया है, इसलिए हम ऐसा ला रहे हैं, 1040 सही 1/2, ये आपका Sn की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1040 सही 1/2, S 23वें पदों का योग आ गया, ठीक है, 23वें पदों का योग आ गया 1040 सही 1/2। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।